मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 197वें दिवस के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि आज ही के दिन 12 सितंबर 1730 में अमृता देवी बिश्नोई सहित 84 गांव के 363 बिश्नोई खेजड़ी हरे वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ली में शहीद हुए थे। खेजड़ली और इसके आसपास के गांव में बिश्नोई लोगों की प्रधानता के कारण यहां वृक्ष कटाई और शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। स्वामी जी ने बिश्नोई समाज की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि बिश्नोई 20+9 29 अर्थात 29 नियमों का पालन करने वाला एक पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करने वाला समाज है, जिसने एक विधर्मी सिनेमा स्टार जिसने शिकार के रूप में एक काले हिरण की हत्या कर दी थी, उसे भी न्यायालय में घसीटा है। इस पुण्यात्मा समाज ने प्रकृति प्रेमी समाज के कारण ही आज मारवाड़ में खेजड़ी एवं वन्य जीव सुरक्षित हैं। स्वामी जी ने बताया कि आज देश के किसान रासायनिक खेती कर जाने अनजाने में मानव एवं गौवंश की हत्या के दोषी बन रहे हैं, इसलिए देश के किसानों को इस पाप से बचाने के लिए गौ आधारित खेती को अपनाना चाहिए और जिन्हें गौ आधारित खेती करना है वे किसान गौ अभ्यारण्य से खाद ले सकते हैं और आप जो भी गौ आधारित अन्न पैदा करेंगे उसे गौ अभ्यारण्य बाजार दर से अधिक मूल्य देकर खरीदेगा। साथ ही महाराज जी ने बताया कि अपने खेत में जो भी खरपतवार होती है उन्हें खरपतवार नाशक छिड़क कर पाप के भागी नहीं बने, बल्कि इस खरपतवार के माध्यम से बहुत ही श्रेष्ठ कीटनाशक तैयार होता है। उसके माध्यम से अपनी फसलों में लगने वाले कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। साथ ही अपने खाद्यान्न को कीड़े से बचाया जा सकता है। स्वामी जी ने व्यसन करने वालों को सलाह दी कि जिसको भी नशा करने की लत हो वह प्रभु गोविंद की आंखों में एकटक निहारते रहे। प्रभु का नशा अपने आप उस पर चढ़ जाएगा, अर्थात नशे की इच्छा हो तो नारायण की आंखों में नशा पीजिए, उसके आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और आवड़ जावड़ के बंधन से मुक्त हो जाओगे। स्वामी जी ने गाय माता की धरती पर प्रकट होने का कारण बताते हुए कहा कि जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज ने ऋषियों के आग्रह पर ही मनुष्य लोक में गोलोक से गौ माता को भेजा है ताकि मनुष्य इसकी सेवा कर अपने आवड़ जावड़ के बंधन से मुक्त हो सके। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। किसानों का कार्य है अन्नदान करना। आजकल किसान विष दान कर रहे हैं, जहर दान कर रहे हैं। बहुत पत्थर रख करके एक शब्द कहने जा रहा हूं, अच्छा नहीं लगता पर कह रहा हूं। किसान कसाईयों का काम करने लग गए हैं, उसे छोड़ना होगा। अभी हाल ही में हमारे पास एक सूचना आई, गाय माता की उम्र अधिकतम 12 वर्ष हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में गाय माता की सामान्य उम्र 28 वर्ष होती है। बढ़िया सेवा करो तो, ठीक ठाक सेवा करो तो 24 वर्ष होती है। नारायण सिंह जी को तो अनुभव होगा ही, गौशाला चलाते हैं आप। इतना अधिक जहर खेतों में डाला जा रहा है और वही भूसा, वही शुक्ला गाय माताएं जिमती है, उससे उनकी किडनी डैमेज होने लगी है और परिणाम स्वरूप उनकी उम्र आधी होती जा रही है। तो बोलो भाई, कसाई हुए कि नहीं हम लोग? हमें फिर से किसानों को हाथ जोड़ के पैर पकड़ के प्रार्थना करनी होगी कि गाय माता के गोबर का उपयोग करो। कल की ही बात है, भगवान गोरखपुर में वहां के वैज्ञानिकों की टीम ने एक सुंदर अनुसंधान किया है। खरपतवार जो होती है उन 28 तरह की खरपतवारों को मिला करके एक ऐसी दवाई तैयार की है उन्होंने जो सेल्फोस का विकल्प है। अनाज में सेल्फोस की गोली रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल वो 28 तरह की जड़ी बूटियां कह लो उनको, जो खरपतवार के रूप में खेतों में जंगलों में उगती है, बोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्हीं के रस से वो औषधि तैयार हो रही है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगी। तो ऐसी चीजों का फिर से हम लोगों को उपयोग प्रारंभ करना होगा।